ये एंड्रॉयड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह पढ़ाइए, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हम शुरू कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि इस वीडियो में कैसे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में सब कुछ जितना अभी थ्योरी क्लास चला है उसके रिलेटेड हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो सिस्टम में पड़ा है, हम वहाँ से ओपन कर लेते हैं। जिसके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है वो एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकता है। लेकिन जो जब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल हम करेंगे तो क्या होता, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लंबी फाइल है और ये मिनिमम 4 GB रैम के लिए कमेंडेबल है कि अगर 4 GB से आपका 4 GB रैम से आपका सिस्टम कम है तो आपका सिस्टम हमेशा हैंग करता रहेगा। तो अगर हमारे पास 2 GB रैम है तो हम उसके लिए एक बेटर सलूशन बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 GB रैम का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या कोई सिस्टम है, तो जब हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे तो हम वर्चुअल डिवाइस को नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर वर्चुअल डिवाइस को हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि ये सिस्टम ज़्यादा हैंग करता है। तो अगर हम वर्चुअल डिवाइस को ना क्रिएट करके अपने ऐप को रियल डिवाइस पर रन कराएंगे तो कम हैंग करेगा। तो अगर 4 GB है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ा स्लो होके सिस्टम चल जाएगा। लेकिन अगर 2 GB हमारे पास सिस्टम है तो हैंग वाली समस्या आती रहेगी। देखिए, जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ओपन करने में भी टाइम ले रहा है, तो ओपन करते समय मतलब इसको चलाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ देखिए ओपन हो चुका है। अब ओपन करने पे देखिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट में हेलो वर्ल्ड आ चुका है, मतलब एक एक्टिविटीज बन चुकी है। जो पिछले हम थ्योरी क्लास में बताए थे कि जो हमारा क्या है कि जो फाइलें बनती हैं, देखिए हमारे एंड्रॉयड का ये मोड होता है, प्रोजेक्ट मोड है, पैकेज प्रोजेक्ट फाइल मोड है, प्रोजेक्ट सोर्स फाइल मोड है, ओपन फाइल एंड्रॉयड। तो हमारा मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो का रिकमेंडेड है कि इसको एंड्रॉयड मोड में ही ओपन करिए, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ एंड्रॉयड मोड में ओपन करने के बाद जो ऐप नाम का एक फोल्डर है, इसमें सबसे पहला फोल्डर है मैनिफेस्ट फाइल, मैनिफेस्ट के नाम से। मैनिफेस्ट के अंदर क्या एक फाइल है एंड्रॉयड manifest.xml। तो ये क्या है, इस पर हम डबल क्लिक करके ओपन कर ले रहे हैं। तो देखिए manifest.xml फाइल में क्या होता है कि पूरा जो परमिशन होता है पूरे ऐप के लिए वो पूरा यहाँ मैनिफेस्ट फाइल से ही मिलता है। देखिए हमने थ्योरी क्लास में बात किया था कि जितने भी हम एक्टिविटीज बना रहे हैं उसका मतलब इनरोल उसका लिंक यहाँ मैनिफेस्ट में होना चाहिए। देखिए हमारे पास एक एक्टिविटीज है जिसका नाम है activity_main करके, तो जो जिसके रिगार्डिंग जावा फाइल है मेन activity.java करके। तो जो मेन एक्टिविटीज है हमारा उसका मतलब सिग्नेचर यहाँ है एक्टिविटीज एंड्रॉयड नेम मेन एक्टिविटीज। और इसके अंदर इंटेंट फिल्टर है, इंटेंट फिल्टर के द्वारा ही हम इसको लॉन्चर एक्टिविटीज बना रहे हैं। अगर कैटेगरी के अंदर लॉन्चर लिखा है मतलब जिस भी एक्टिविटीज के अंदर ये टैग होगा वो क्या होगा, वो हमारा लॉन्चर एक्टिविटीज होगा। मतलब स्क्रीन पे सबसे पहले यही एक्टिविटी दिखेगा। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में जिसका नाम क्या है mmit_lab.app करके है, जो हमारा इस ऐप है वो क्या कर रहा है, सिर्फ इसमें क्या एक एक्टिविटीज है। तो उसके अंदर यहाँ देखिए एक एक्टिविटीज का असाइन हो चुका है। यही एक्टिविटीज हमारा लॉन्चर एक्टिविटीज है, तो इसको मेन और लॉन्चर यहाँ असाइन किया है। और जो हमारा
और भी जो परमिशन होते हैं जैसे वाईफाई की रिक्वायरमेंट, वो नेट की रिक्वायरमेंट, बैकअप की रिक्वायरमेंट, सब यहीं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल से ही अलाउ की जाती हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है किसी, मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट को क्या परमिशन देने का काम करता है, सर्विसेज देने का काम कर रहा है। इसके बाद हमारी जो नया एक फोल्डर है जावा, मतलब ये जावा से रिलेटेड फाइल जितनी बनेगी, जावा से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम जितना बनेगा वो हमारे इस फोल्डर के अंदर आएगा। जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है MMIT लैब करके प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर एक जावा फाइल है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। देखिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल यहाँ ओपन हो चुका है। और हम ये भी बताए थे कि अगर हमें कोई एक्टिविटीज बनाना है, एक्टिविटी क्लास बनाना है, तो वो किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एक्टिविटीज को एक्सटेंड करेगा। अगर हम देखना चाहें किसको एक्सटेंड किया है तो यहाँ ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटीज को ऐप कॉम्पैक्ट, देखिए यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटीज को एक्सटेंड किया है। ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटीज क्या किसी और एक्टिविटीज को रन किया होगा। देखिए ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी किसको एक्सटेंड किया, फ्रेगमेंट एक्टिविटीज को। अगर फ्रेगमेंट एक्टिविटीज को हम देखें तो फ्रेगमेंट एक्टिविटीज किसको किया है, देखिए यहाँ फ्रेगमेंट एक्टिविटीज किसको कंपोनेंट एक्टिविटीज को इनहेरिट किया है। कंपोनेंट हाँ एक्टिविटीज जो हमारा है वो किसको एक्सटेंड किया है, कंपोनेंट एक्टिविटीज एंड्रॉयड एक्स कोर डॉट ऐप कंपोनेंट एक्टिविटीज को इनहेरिट किया। अगर हम देखें ये किसको एक्सटेंड किया है तो ये जो हमारा कंपोनेंट एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज को एक्सटेंड किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोई क्लास है, जावा की क्लास को अगर एक्टिविटीज क्लास बनानी है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करना चाहिए। तो हम इन सबको मिनिमाइज कट कर दे रहे हैं, बाकी जो काम की चीज़ें हैं हम उसको ओपन कर दे रहे हैं। देखिए हमने इसकी बात कर लिए कि जो हमारे एक्टिविटीज है, यहाँ क्लास है, क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटीज है। तो मेन एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज क्लास तभी बनेगी जब ये एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करेगी, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। यहाँ इनडायरेक्टली एक्सटेंड किया है क्योंकि ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटीज किसी दूसरे एक्टिविटीज को एक्सटेंड किया है, वो एक्टिविटीज किसी दूसरे की किया है, मतलब ओवरऑल ये क्या एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड किया है। तो इसीलिए जो हमारा मेन एक्टिविटीज है वो किस टाइप का एक्टिविटीज आ चुका है, वो किस तरह का क्लास बन चुका है, एक्टिविटी टाइप का क्लास बन चुका है। और पिछले टर्म में थ्योरी क्लास में हम ये भी बात किए थे, अगर हम एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्टिविटीज की खुद की एक लाइफ साइकिल होता है, ये मैनेज क्लास होती है क्योंकि ये खुद की लाइफ साइकिल पे काम करता है। तो इसके लाइफ साइकिल में हमने 8 मेथड बताया था। सबसे पहला मेथड था अनक्रिएट। अनक्रिएट मेथड के अंदर वो चीज़ें हम लिखेंगे जो सिर्फ एक बार हमें करवानी होती है, एक बार दिखानी होती है, एक बार रन करने पे जो काम हमें करना होता है। तो देखिए अनक्रिएट एक्टिविटी किस टाइप का, बंडल टाइप का एट्रीब्यूट लेता है। तो बंडल टाइप का एट्रीब्यूट लेता है, तो इसके द्वारा हमें क्या, हम अनक्रिएट में क्या यहाँ दिखा रहे हैं, r.layout.activity main। अब देखिए r.layout.activity, r.layout का मतलब क्या हुआ कि हम ये पूरा एक लेआउट बनाए हैं। ये क्या अभी है, लेआउट है। देखिए यहाँ कांस्टेंट लेआउट के बारे में हमने पिछले ही टर्म में बात किया था। तो कांस्टेंट लेआउट का यूज हुआ, तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग क्या यूज हो रहा है कि वहाँ हमें ये लेआउट दिखेगा जो हमें जावा में लिखी गई है। क्या लिखा गया है, सेट कंटेंट व्यू, मतलब जो कंटेंट है इसमें सेट वो क्या दिखेगा, व्यू होगा। कौन सा,
कौन सी फाइल है हमारी, r.layout.activity.main। एक्टिविटी मेन के देखिए ये XML फाइल है, XML फाइल के रिगार्डिंग एक R फाइल बनती है। किसी भी XML फाइल को रिगार्डिंग R फाइल बनती है जो हमारे जावा में डायरेक्टली एक्सेस होता है। अगर हम जावा में एक्सेस करने की बात कहें तो जावा में जावा की फाइल एक्सेस होगा। तो जो हमारा AAPT है वो हमारा मतलब रिसोर्स फाइल को देखिए, ये रिसोर्स फोल्डर है, रिसोर्स फोल्डर के अंदर ड्राइवेबल है, लेआउट भी है, मिप मैप है, वैल्यूज है, वैल्यूज के अंदर स्ट्रिंग भी है, कलर भी है, थीम भी है, सब कुछ। तो ये सब क्या होता है, रिसोर्स होता है। इस रिसोर्स जो फाइल होती है वो .xml में होती है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा AAPT है वो क्या होता है, वो R फाइल में कन्वर्ट करता है। R फाइल का मतलब रिसोर्स फाइल, वो डॉट क्लास फाइल बनती है, जावा के रिगार्डिंग डॉट क्लास फाइल बनती है। अगर हमें इसको एक्सेस करना है जावा की फाइल में तो हम इसके रिसोर्स फाइल को ही एक्सेस करते हैं। जैसे हमें लेआउट को एक्सेस करना है, लेआउट में मेन एक्टिविटीज को एक्सेस करना है तो r.layout.activity.main, मतलब जो एक्टिविटी मेन है इसके रिगार्डिंग एक R क्लास बन चुकी है, R क्लास बन चुकी है, वहां से हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या दिखेगा, एक स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखेगा। अगर हम इसको रन करवाते हैं, देखिए यहाँ ऐप है, ऐप के अंदर जो हमने एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया है जिसका नाम है पिक्सल 3a API 30x86। अगर आपको कोई अदर डिवाइस क्रिएट करना है तो आप AVD मैनेजर में जाके अदर डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्रिएट वर्चुअल डिवाइस हैं, यहाँ से पूरा क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए थ्योरी क्लास हमने बता दिया था पहले या दूसरे लेक्चर में ही ये डिस्कस हुआ था कि जो हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करते हैं, वर्चुअल डिवाइस क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो हम अपना ऐप बना रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि हमारा ऐप कैसा दिखेगा, तो वो हम वर्चुअल डिवाइस पे रन करके देखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि हम यहाँ से वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेंगे। देखिए अगर हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना चाहें तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको नया क्रिएट करना चाहें तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा फ़ोन के लिए बनाएंगे, टीवी के लिए, वेयर हाउस, तो फ़ोन में ये सब दिखा रहा है। तो अभी हम क्रिएट कर चुके हैं तो बार बार हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल और इसी वर्चुअल डिवाइस पे हम रन करा के देखते हैं। यहाँ से हम रियल डिवाइस पे भी रन करा सकते हैं। उसके लिए हमें अपने मोबाइल को डीबगिंग मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। डेवलपर मोड में सबसे पहले तो बिल्ड वाले ऑप्शन पे जाके हमने डेवलपर मोड ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। डेवलपर मोड इनेबल करने के बाद अपने मोबाइल को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो हमें USB डिबगिंग ऑन करना पड़ेगा, वहाँ से हमारा डिवाइस यहाँ पूरा दिखेगा। हम अगले वीडियो में इस पे हम रियल डिवाइस में ही करके देखेंगे। तो अभी हम इस वर्चुअल डिवाइस पे रन करा के देखते हैं। देखिए ये क्या है, रन ऐप का यहाँ शो हो रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ हमारा जो AVD है वो अपना काम प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। अब ये रन होने में अगर पहली बार देखिए यहाँ ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जो हमारा ग्रेडल है वो क्या होता है, बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल जैसे हम एक्लिप्स में यूज करते हैं, आंट का यूज करते हैं, मैबल्स का यूज करते हैं, उसी तरह हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में जो बिल्ड टूल पड़ा है ग्रेडल है। अब ग्रेडल अपनी बिल्ड टूल के द्वारा ये .apk फाइल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। जब तक कन्वर्ट होता है तब तक हम थोड़ा थ्योरी क्लास के बारे में रिपीट कर लेते हैं, फिर आके उसका एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ देखिए इन सब के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं हम, देखिए जो R.java होता है वो ऑटो जनरेटेड फाइल होता है, किसके द्वारा, AAPT एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल के द्वारा ऑटो क्रिएट होता है। पर्टिकुलर रिसोर्स ID जितने भी हमारे पास रिसोर्स यूज हो रहा है उस रिसोर्स ID के बिहाफ पे वो R.java की फाइल
क्रिएट हो रही होगी। जैसे कोई इमेज हम यूज कर रहे हैं, इमेज कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ रिसोर्स वाले फाइल में यूज हो रही होगी, किसके अंदर, ड्राइवल के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग r.java की फाइल बनेगी, r.java की फाइल बनेगी। अगर हम बात करें जैसे हेलो वर्ड, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहाँ यूज हो रहा है, स्ट्रिंग हमारे अंदर रिसोर्स फाइल में एक स्ट्रिंग नाम का XML फाइल है। अगर इसमें जो XML फाइल में स्ट्रिंग लिखते हैं, देखिए इसमें क्या अभी लिखा गया है, ऐप का नाम क्या लिखा गया है, MMIT लाइब्रेरी लिख के लिखा गया है। तो इस रिसोर्स का, इस पर्टिकुलर रिसोर्स का r.java फाइल बनी होगी, किस नाम से, r.resource के अंदर वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग करके बनी होगी, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में पड़ी होगी, वहाँ से हम एक्सेस करेंगे। अभी पहली बार हम बिल्ड करवा रहे हैं तो काफ़ी टाइम ले रहा है, तो तब तक हम थ्योरी ही क्लास देख ले रहे हैं, वो अभी रन हो रहा है। देखिए रन होने के बाद जो हमारा वर्चुअल डिवाइस है इस तरह से ओपन हो रहा है, ओपन पहली बार ओपन हो रहा है, तो ये कह रहा है डिडक्ट ADB। तो इसको हम नेबर शो दिस अगेन पे क्लिक करके ओके कर दे रहे हैं। अब हमारा जो सिस्टम है वो, हमारी जो मोबाइल है पिक्सल करके 3A कुछ इस तरीके से बना होगा, तो वो ओपन हो रहा है। ओपन होने में टाइम लेगा ये, क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस है। वर्चुअल डिवाइस पे अगर हम ऐप रन करवाते हैं तो टाइम लेता है, इसमें वो नहीं है कि हमारा सिस्टम को स्लो हो रहा है। सिस्टम स्लो होता है इस केस में, हम नहीं कह रहे हैं कि स्लो नहीं होता है, वर्चुअल डिवाइस के केस में सिस्टम स्लो हो जाता है। देखिए वर्चुअल डिवाइस को हम मिनिमाइज करके दोबारा खोलें तो अभी देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब जो टेस्ट करेंगे वो अपने रियल डिवाइस पे टेस्ट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ पहली बार दिखाने के लिए हम आपके साथ वर्चुअल डिवाइस पे रन करा के देख रहे हैं, लेकिन इन केस फ्यूचर में अगर हम कभी हम आपसे रूबरू होंगे, कभी आपको दिखाएंगे, तो क्या होगा कि हम अपने रियल डिवाइस पे रन करके पूरा ऐप दिखाएंगे। ये सिस्टम देखिए हमारा 4 GB का सिस्टम है, तब भी हैंग होना शुरू हो गया, मतलब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, जब तक ये अपना काम कर रहा है तब तक हम लोग अपना काम करते हैं, क्या कुछ पढ़ ही लेते हैं। अच्छा PDF भी नहीं स्लाइड हो रही है, इतना सिस्टम हैंग हो रहा है। सिस्टम पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। हमको लगता है ये स्विच ऑफ ही करना पड़ेगा, तभी सही चल पाएगा। लेकिन अगर ये ऐप रन होगा तो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा और प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम MMIT लैब यहाँ ऊपर दिखेगा। बहुत स्लो हो चुका है मेरा सिस्टम, इस कारण हम चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को अपने मोबाइल पे ही रन करा के देखें। तो आज के लिए बस इसी पे समाप्त करते हैं। अगले टर्न पे हम इसी प्रोजेक्ट को हम अपने मोबाइल डिवाइस पे रन करा के देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ये वीडियो दूसरे कॉलेज के बच्चे भी देख सकें, बेनिफिट ले सकें, ताकि अपने जो एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम है वो सही तरीके से प्रिपेयर कर सके। मतलब अपनी नॉलेज गेन करेंगे तभी पेपर में अच्छा नंबर पाएंगे। तो आप लोग ये काम करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे कॉलेज के भी बच्चे अपना बेनिफिट उठा सकें।